welcome back to the Snow Hill Speculates. Again back with another video. इस वीडियो में हम एक स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं प्लस उसको बैक टेस्ट करके देखेंगे कि वो स्ट्रेटजी कैसा परफॉर्म करती है, क्या रिजल्ट्स उसके रहते हैं। और मैं आप लोगों के साथ अपने ओपिनियन शेयर करूंगा कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है ये एक बुक में मेरे को मिली थी और इस बुक का नाम है हाउ टू मेक प्रॉफिट इन शेयर मार्केट। ये बुक लिखी गई है महेश चंद्र कौशिक जी के द्वारा। और कहा जाता है कि ही इज़ सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। एंड मैंने इनका यूट्यूब चैनल काफ़ी टाइम से मैंने चेक कर रहा हूँ। और इनके जितने भी काफ़ी जो भी इनकी जो स्टाइल है ट्रेडिंग का, बेसिकली ही इज़ नॉट अ ट्रेडर, ही इज़ एन इन्वेस्टर। ये इन्वेस्ट करते हैं और कुछ एक स्ट्रेटजीज़ ये शेयर करते रहते हैं। तो इनकी बुक से मैंने एक ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी उठाई थी, जिसमें ये स्टॉक को ट्रेड करते हैं इंट्राडे बेसिस पे। अगेन जैसा आप यहाँ देखोगे इंट्राडे है। और बेसिकली है क्या कि आप एक स्कैनर बनाते हो चार्टिंग पे, ठीक है। इनका कुछ क्राइटेरिया रहता है और वो चार्टिंग आपको डेली कुछ लिस्ट देगा स्टॉक्स की। तो आप बस उन स्टॉक्स को बाय करते हो और डे एंड पे आप इनको एग्जिट कर देते हो, ठीक है। सो देर आर बेसिकली थ्री क्राइटेरियाज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इसकी जो प्राइस है वो 30 and 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। और जो क्राइटेरिया टू है कि क्राइटेरिया टू क्या कहता है कि जो भी डिफरेंस है लास्ट ओपन और लास्ट क्लोज का, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो अगर आपको बाय करना है तो। क्राइटेरिया थ्री इज़ कि जो डिफरेंस होगा टुडे ओपन, जो आज का जो ओपन रहेगा और जो लास्ट क्लोज है उसका भी डिफरेंस रहना चाहिए आपका ग्रेटर देन ज़ीरो। दिस मीन्स कि अगर क्राइटेरिया टू और क्राइटेरिया थ्री दोनों अगर ज़ीरो से ऊपर रहते हैं तो हम बाय करेंगे। अगर क्राइटेरिया टू और क्राइटेरिया थ्री दोनों ज़ीरो से नीचे रहता है तो हम उस दिन सेल करने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली दो लिस्ट आएगी, कुछ बाइंग स्टॉक्स की आती है, कुछ सेलिंग स्टॉक्स की आती है। तो हम बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं, ठीक है। और डे एंड पे हम क्लोज कर देते हैं। सो अब इसको कोड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पाइथन पे इसको ऑलरेडी कोड कर रखा है। अगेन मैं यहाँ पे अब डीपली तो नहीं घुसना चाहता कि क्या है क्या नहीं है, बस मैंने आपको तीन कॉलम्स में आपको बता देता हूँ कि C1 C2 C3 व्हाट आर दीज। दीज आर जस्ट दोज क्राइटेरिया, ये तीन क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। जो भी ये है तो बेसिकली होगा क्या, जो भी मेरे पास डेटा फ्रेम बनेगा C1 C2 C3, इसमें ये ट्रू या तो फॉल्स बताएगा। और ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट कब होगा, जब तीनों क्राइटेरिया मैट रहेंगे, यानी कि क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू एंड क्राइटेरिया थ्री जब तीनों ट्रू रहने वाले हैं तो उस दिन मैं ट्रेड करूंगा। जिस दिन किसी एक में भी फॉल्स दिखाता है तो उस दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और अगेन अगर तीनों में ये फॉल्स दिखा रहा है तो उस दिन भी मेरा ट्रेड होगा, लेकिन वो ट्रेड होगा मेरा शॉर्ट साइड के लिए, ठीक है। और अगर ट्रू रहता है तो उस दिन हम लॉन्ग के लिए ट्रेड करेंगे। सो दिस इज़ दी कोड जो मैंने क्रिएट किया था। अगेन इसको ज़्यादा लंबाई पे नहीं जाएंगे, सो जस्ट स्टार्ट टेस्टिंग दिस, ठीक है। किसी स्टॉक पे टेस्ट करते हैं। लेट मी फर्स्ट रीज स्टार्ट दिस, ठीक है। तो लेट्स रन दिस। और यहाँ पे टेस्ट करते हैं, हम किसको टेस्ट करें, रिलायंस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। reliance.ns। और हम मैं कब से कब तक बैक टेस्ट कर रहा हूँ, 2020 से 2024 तक। ओके तो एक काम करते हैं, हम टेस्ट करते हैं इसको 2010 से लेके अभी प्रेजेंट तक, ठीक है, बेटर रहेगा। सो ओके, सो डाटा डाउनलोड हो चुका है। अब जो हमने क्राइटेरियाज वगैरह रखा था तो उसको अभी हम करने देते हैं। ओके सो दिस हैज़ बीन डन। और यहाँ पे मेट्रिसेस वगैरह जो भी हमारे को रहता है तो वो हमने कर दिया है। एंड दिस इज़ दी इक्विटी कर्व ऑफ फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। अगर हम लास्ट 10 ईयर से सिर्फ बाइंग करते जब भी ये सेटअप फॉर्म होता, अगेन दिस इज़ नॉट एन इंट्राडे सेटअप, नॉट बेसिकली इंट्राडे नहीं है ये, इंट्राडे लेकिन ये डेली फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे ना इसकी टोटल ट्रेड्स लास्ट 10 ईयर्स में, टोटल ट्रेड्स हमारे पास कितने रहे हैं, 101 ट्रेड्स हुए हैं लास्ट 14 ईयर्स आई मीन, ठीक है। 2010 से हम टेस्ट करें, यानी कि ये डेली तो बनता नहीं है, ठीक है। ये मुश्किल से बीच बीच में एक आधी बार बन जाएगा आपका। तो दैट्स वाई हम सिर्फ एक स्टॉक में इसको ट्रेड नहीं करेंगे, हम मल्टीपल स्टॉक्स में इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये इक्विटी कर्व है अराउंड, इसमें अगर अभी हम करते बेसिकली तो टोटल 93 पॉइंट्स हम इसमें कैप्चर कर पाते, ठीक है। दिस इज दी टोटल।
एंड वेट, टोटल, एक मिनट, मैं पहले एक बार डाटा चेक कर लेता हूँ कि डाटा मेरे को क्या दिखा रहा है। ओके, सो peak drawdown and where is the cumulative, this is the cumulative PNL and the last, अगर हम यहाँ देखेंगे, okay, so total it's telling 454 points we should have captured. So why total profit is not telling good? Total profit, wait, यहाँ पे हमसे कुछ गड़बड़ हो चुकी है। टोटल प्रॉफिट, सो दिस इज द टोटल प्रॉफिट पॉइंट्स डॉट कम सम। ओके, सो यहाँ पे हमारी ये गलती हो चुकी है, पॉइंट्स डॉट सम नॉट गोना टेक दिस राउंड फिगर। ओके ओके, सो नाउ इट्स ओके, सो नाउ इट्स फाइन। ठीक है, मैंने कुछ गलती कर दी थी। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो अराउंड टोटल प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो अराउंड 454 पॉइंट्स हमने इस पूरे 14 साल के रिजीम में कैप्चर कर पाते। टोटल ट्रेड्स 331, 14 साल में सिर्फ 331 टाइम्स वी हैव ट्रेडेड। मैक्सिमम ड्रॉडाउन अगर आप देखते तो बीच में अगर चलते, सो आई गेस दिस इज द मैक्स ड्रॉडाउन एरा, जो कि हमारा 102 पॉइंट्स का रहा है। मैक्स प्रॉफिट अभी तक का हमारे को इसमें 32 पॉइंट्स का ही रहा है मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, मैक्स लॉस इसमें 35 पॉइंट्स का रहा है। विन रेट इज अराउंड 47, नियरली 50%। अगेन लॉस रेट इज अगेन 52%। विन स्ट्रीक इज 8 एंड लूजिंग स्ट्रीक इज 7। विन स्ट्रीक मीन्स कि कंटिन्यूसली जब हम इसको कर रहे थे तो कितनी ट्रेड्स में कंटिन्यूसली हमारे को लॉस देखने को रहे और कितनी ट्रेड्स में हमारे को प्रॉफिट्स देखने को मिले। ठीक है, अगेन एवरेज प्रॉफिट अगर हम देखेंगे सो 6 रहता है, एवरेज लॉस इज 3 and expectancy is around 4. So this was the back test of this Reliance. So किसी और स्टॉक का करते हैं अब। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीस्टार्ट दिस कर्नल और अगेन लेट मी रन। सबसे पहले जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज रहती है उनको इंस्टॉल कर लेते हैं फिर से, और इस बार इसको टेस्ट करते हैं हम SBI में। ठीक है, तो let's wait for the data. Okay, so data download हो चुका है। Let's run again this and let's run again and here we have the QT curve. So अगर SBI को हम करते so कुछ खास रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते। So basically this is not good at all, right? So बीच में अगर आप देखोगे so around 2018 से 2022 के बीच में बहुत बड़ा एक ड्रॉडाउन हमारे को देखने को मिला था एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन अगर आप देखोगे तो 62 पॉइंट्स। सो लेट्स अगेन लुक एट सम ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके भी ट्रेड्स चेक कर लेता हूँ। अगेन लेट्स सी द क्यूमुलेटिव, इज इट मैचिंग और नॉट। दिस इज द क्यूमुलेटिव, राइट? ओके okay, so this is 99 and here okay it's correct. So again अगर आप यहाँ देखोगे तो SBI में this is not much good, right? Expectancy again still it's 3 but यहाँ देखोगे losing streak is 9 and win streak is 7 and maximum max profit अगर अभी तक का हुआ है सिर्फ 37 पॉइंट्स का हुआ है। win rate is around 46%. तो again this is not that much good in SBI. So let's test this in another stock. So okay, so let's test this in Nifty itself. ठीक है, हम निफ्टी पे ही इसको बैक टेस्ट करते हैं। लेट मी रीस्टार्ट द कर्नल। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप डेटा कहाँ से ले रहे हैं। सो डेटा आई एम टेकिंग फ्रॉम वाई याहू फाइनेंस। ओके, सो सबसे पहले इसको रन करते हैं और यहाँ पे अब हम लेने वाले हैं निफ्टी 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 निफ्टी। ओके, सो निफ्टी का टिकर NSEI मे बी दिस शुड वर्क। लेट्स सी। ओके, सो या सो लेट्स सी नाउ क्या इसमें क्या रिजल्ट रहते हैं। सो ओके, सो निफ्टी में अगर हम करते तो अभी तक, ठीक है, 14 साल तक अगर हम इसको कंटिन्यूसली करते तो टोटल 236 ट्रेड्स हमारे पास रहते
ओवरऑल हम 3050 पॉइंट्स इस पे कैप्चर कर पाते और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 362 पॉइंट्स का रहेगा। मैक्स प्रॉफिट 232, मैक्स लॉस इज 160 पॉइंट्स, विन रेट इज कमिंग अराउंड 51%, एंड लॉस परसेंटेज देखेंगे 48, एंड विन स्ट्रीक इज 5, लूजिंग स्ट्रीक इज 8। ओके, एवरेज अगर देखोगे तो 12 पॉइंट्स की निकलती है। एवरेज प्रॉफिट 51 पॉइंट्स, एवरेज लॉस 28 पॉइंट्स। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 1:1.5 और 1.6 के आसपास इसमें हमारे को रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेंसी अगेन 40। सो अगर सिंपल सी अगर बात करें, अगर हमारे को इस सिस्टम को फॉलो करना है, तो अगर आप देखोगे ना ये निफ्टी, निफ्टी में इसमें अच्छा इक्विटी कर्व देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम स्कैन कर रहे हैं, अगर हमारे को स्टॉक्स ट्रेड करने हैं, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट सिंपली पिक दो स्टॉक्स जो इटसेल्फ निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जब निफ्टी खुद से अगर इसमें प्रॉफिटेबल है, तो हम अगर उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करें जिनमें जो कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आते हैं, तो इसमें क्या रहेगा कि हमारा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड अगेन दिस इज़ जस्ट फॉर लॉन्ग ओनली। मैंने अभी इसमें शॉर्ट ओनली के लिए बैक टेस्ट नहीं किया है। अगेन मैं इसमें शॉर्ट ओनली के लिए भी बैक टेस्टिंग करूँगा कि उसके क्या रिजल्ट रहते हैं। सो या मेरे को ठीक लगा। द सिस्टम आई फाउंड बेटर। सो यहाँ पे ना मैंने निफ्टी का ये डेटा निकाला था। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि लाइक व्हाट, कैसे विश्वास करें, तो ये मेरे पास पूरा डेटा है निफ्टी का। ठीक है, पूरा ये निफ्टी का मेरे पास डेटा है, और बट ये डेटा मैंने कब से कब तक किया, 2020 से 2024 तक। तो इसमें अगर आप यहाँ देखोगे, सो दिस इज सेम ड्रॉ डाउन। इसमें ये दिखा रहा है 3%, एंड क्यों अगर यहाँ देखोगे आप इक्विटी कर्व, दिस इज अगेन राइजिंग, और सेम क्राइटेरिया ये रहता है। ठीक है, अगेन रिलायंस के लिए भी यहाँ पे एक और फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, रिलायंस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इक्विटी कर्व कैलकुलेट करते हैं। इक्विटी कर्व को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे डेट कॉलम ले रहा हूँ, एंड आई एम टेकिंग द क्यूमुलेटिव पीएनएल। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, नॉट टेबल, आई मीन आई वांट चार्ट, चार्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज़ दी क्यूमुलेटिव पीएनएल। इसको एग्रीगेट टर्म्स में ले लेते हैं। ठीक है, एंड लेट्स ऐड दी ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन को ऐड करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेट, एंड आई नीड दिस कॉलम, बट अगेन दिस इज सिलेक्टेड वेट। इसको सिलेक्ट करने के लिए लेट्स टेक दी डेट, डेट, एंड ओह सॉरी, ये क्या हो रहा है, डेट एंड क्यूमुलेटिव पीएनएल। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो इंसर्ट, एंड लेट्स इंसर्ट द चार्ट। तो इससे हमारा यहाँ पे ड्रॉ डाउन का भी आ जाएगा, एंड लेट्स कीप दिस एग्रीगेटेड। सो अराउंड मैक्स ड्रॉ डाउन अगर आप यहाँ देखोगे, अप्रॉक्स 8% तक का इसमें हमारे को देखने को मिला है। ठीक है, तो इसको उठाते हैं और एक साइड रख देते हैं। ठीक है, अगेन देखो मैंने इसमें कुछ ब्रोकरेजेस वगैरह कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया। दिस इज़ जस्ट सिंपल बैक टेस्ट, ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि लाइक अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते तो क्या रिजल्ट रहता। ठीक है, अब अगर आप लोगों को ये फाइल चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग खुद से बैक टेस्ट करना चाहते हैं ये वाला सिस्टम, सो यहाँ पे बैक टेस्टिंग के लिए ऑटोमेटिकली मैंने ये पूरी फाइल बना रखी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब कुछ ये दिखा देगा। तो इस फाइल को पाने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ये फाइल दे दूंगा। इसमें आप कोई भी स्टॉक को डाल के, लाइक यहाँ पे आपको स्टॉक डालना है, एंड यू जस्ट नीड टू रन दिस, तो ऑटोमेटिकली सारी रिपोर्ट बन के आपके पास आ जाएगी। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आपके पास डाटा रहना चाहिए, और अगर डाटा आपके पास आ रहा है तो आप खुद ऑटोमेटिकली मैनुअली इसको एक्सेल में भी कर सकते हो, लाइक दिस। अभी क्या रहता है कि मेरे को ज़्यादा मज़ा पाइथन में नहीं आता। पाइथन में मैं बस क्या करता हूँ कि आई जस्ट रिफाइन डाटा ऑन पाइथन। ठीक है, जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट्स रहती है, उसके बाद जो मेन जो थिंग है, द मेन थिंग, द मेन बैक टेस्ट,
वो मैं एक्सेल में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बेसिकली ऑन गूगल शीट्स द बेस्ट आई फाउंड. ओके, so let's crop this and let's crop this. So the strategy I found great to follow. ठीक है, आप लोग कर सकते हैं अगर आपको ये फॉलो करनी है. तो मैंने आपको दो तीन स्टॉक्स किसमें सॉरी दो स्टॉक्स के मैंने आपको बैक टेस्ट दिखा दिए. रिलायंस में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, निफ्टी में भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है. एंड अगेन अगर निफ्टी 50 के आप स्टॉक्स को लोगे तो वो और भी अच्छा परफॉर्म करेगा. सो दिस वॉज इट गाइज. अगर आपको स्टेप के बैक टेस्टिंग के वीडियोज़ पसंद आते हैं सो यू कैन जस्ट फॉलो मी, और मैं इसी तरीके से आपके साथ और भी स्ट्रेटजीज शेयर करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि लाइक क्या स्ट्रेटजी कैसा रिजल्ट दे रही है. सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस. एंड द मोस्ट थिंग इज़ कि द मेन क्रेडिट्स फॉर दिस स्ट्रेटजी गोज टू महेश चंद्र कौशिक. ओके, आप इनका चैनल जाके देख सकते हैं. सो थैंक यू गाइज very much, and please like, share and subscribe. Till then, stay tuned.